हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जनवरी से लेकर मई 2022 तक यानी कि पिछले 5 महीने में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं और इस वीडियो में मैंने उन सभी वीडियो को मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। यह जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, बीडीओ, लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर, यूपी पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का यह रामबाण वीडियो है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। गणतंत्र दिवस परेड यानी कि हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में इंडिया गेट के सामने होने वाले परेड में उत्तर प्रदेश राज्य को की झांकी को 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी एक जिला एक उत्पाद योजना तथा काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर वर्ष के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी। और इसी से रिलेटेड दूसरी योजना है जिसका नाम है युवान टैब योजना, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली छात्रों को मुफ्त में टैबलेट बांटे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। यह जो फिल्म महोत्सव है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 52वां संस्करण था, जिसका आयोजन गोवा में किया गया और इन्हीं फिल्म समारोह में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल किस देश को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो काला नमक चावल है यह सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है काला नमक चावल, जिसे हम बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। जो काला नमक चावल है इसके लिए काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। जो काला नमक चावल है यह प्राचीन काल में मूल रूप से उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता था। वर्तमान में मुख्यतया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, इसके अलावा संत कबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर तथा कुशीनगर जिले में भी उगाया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो काला नमक चावल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से उगाया जाता है, तो उत्तर होगा सिद्धार्थनगर जिले में। अब आपको चावल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। असम का जो लाल चावल है जिसे हम बाओ धान कहते हैं, ये अमेरिका देश को निर्यात किया गया है। काला चावल जिसे हम चक हाउ चावल कहते हैं, इसे मणिपुर राज्य का जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोनम चावल जिसे हम जीनी या झीनी चावल कहते हैं, इसे महाराष्ट्र राज्य का जीआई टैग दिया गया है। जबकि काला घोड़ा जो महोत्सव है ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये उड़ीसा के कटक में है, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना में है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लास बानोस यानी कि मनीला फिलीपींस में स्थित है,
जबकि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है बनारस उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को। भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जिसे 2021 में 2019 के लिए दिया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2019 के लिए लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया दयानंद पांडे को, जबकि हिंदी गौरव सम्मान दिया गया तरुण विजय को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष स्थान है, जिसका मुख्यालय है या जो स्थित है लखनऊ शहर में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार से हैं: राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, अवंतीबाई सम्मान, साहित्य भूषण। ये सभी जो पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम ने। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम राज्य ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, जबकि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू किया है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए महाराष्ट्र राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक और महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जो मिशन शक्ति है यह उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रमुख योजना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। जो मिशन शक्ति है ये 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। मिशन शक्ति के तहत एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों के हर चौराहे पर पिंक बूथ पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महिला सुरक्षा है तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है ये केरल राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जबकि फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य कई चीजों के उत्पादन में नंबर 1 है, जैसे गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, गन्ना के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, इसके अलावा मेथा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की लखनऊ शहर से आपको 2 संस्थानों के नाम याद रखने। ये 2 संस्थान कौन कौन से हैं? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भी मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 5-6 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं, जो कि 2021 में चर्चा में रहे, या फिर इनका शिलान्यास किया गया या फिर पहली बार खोला गया है। जैसे भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय, जो कि पहले सहारनपुर विश्वविद्यालय था, इसका नाम बदलकर अब नया नाम कर दिया गया है मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में इसका शिलान्यास किया गया है, जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस अभियान का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन यानी कि इनरोलमेंट सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी विश्वनाथ परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वाराणसी शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, परिसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अब यहाँ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हाल ही में परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको डिटेल में याद रखना है। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में 6 लेन है और इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर होगा सुल्तानपुर जिले में, जिसकी कुल लंबाई है 340.8 यानी कि लगभग 341 किलोमीटर। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है यह राज्य की राजधानी शहर लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है यह चांद सराय गांव, जो कि गोसाईगंज लखनऊ के पास है, से शुरू होकर हैदरिया विलेज, जो कि गाजीपुर जिले में है, को जोड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषता यह है कि इमरजेंसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी सुल्तानपुर जिले के कुरेबा नामक स्थान पर बनाई गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहाँ पर हवाई पट्टी बनाई गई? तो उत्तर होगा सुल्तानपुर जिले में। और हाल ही में यूपी SSSC जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ है 15 दिन पहले, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो इसके लिए आपको उन सभी जिलों के नाम याद होना चाहिए जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ से गाजीपुर के बीच टोटल 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ये हैं 9 जिले जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पास करता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा जो एक्सप्रेसवे है ये हाल ही में बन रहा है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज शहर से जोड़ता है। इसकी कुल लागत है 36,200 करोड़ रुपए। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। पूरा होने के बाद ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ के बिजौली गांव से पास होते हुए प्रयागराज के जूदापुर दांदू गांव तक जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है। ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। ये 12 जिले कौन हैं? इनका नाम आपको याद रखना है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे दिए गए निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? ऑप्शन दिया जाएगा अमरोहा, संभल, रायबरेली, सीतापुर। तो उत्तर होगा सीतापुर। तो इन आपको 12 जिलों के नाम आपको याद रखना है।
और इसी से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शाहजहांपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ तथा लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। तो आपको याद रखना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर जिले में हवाई पट्टी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन है, जिसकी लंबाई है 165.5 किलोमीटर, जो कि दिल्ली एनसीआर को आगरा से जोड़ता है। और उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है आगरा से लखनऊ। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर को। गंगा शहर का मतलब है उन शहरों से जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, और इन्हीं पुरस्कारों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर को, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी को, सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ को, जबकि सबसे स्वच्छ जिला सूरत को घोषित किया गया है। इन्हीं पुरस्कारों में भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम सिटी जो कि 3 से 10 लाख आबादी वाला है, नोएडा शहर को घोषित किया गया है। ये जो पुरस्कार हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है लगभग 100 साल पहले वाराणसी शहर से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? तो पिछले 100 साल पहले वाराणसी शहर से जो देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा थी, इसको चुराकर कनाडा देश ले जाया गया था, जिसको हाल ही में सरकार ने 2022 में कनाडा देश ने वापस लाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कनाडा देश। कनाडा देश की राजधानी है ओटावा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा देश की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्ट्रेस कंगना रनावत को उत्तर प्रदेश राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित ही आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद रखना है, और इसी से मिलती जुलती योजना है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, जो कि हरियाणा राज्य की है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिण मध्य रेलवे जोन की है। अब आपको एक जिला एक उत्पाद योजना से जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में याद रखना है। सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से हर जिले से एक विशेष उत्पाद को चुना जाएगा, जिसको उस उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, जिससे कि उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेल किया जा सके, बेचा जा सके, और वहाँ के जो लोकल निवासी हैं जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो अब आपको कुछ जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं और उनके उत्पाद हैं उनका नाम याद रखना है। जैसे आगरा से चमड़ा को सिलेक्ट किया गया है, फिरोजाबाद ग्लास की चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर के लिए, प्रतापगढ़ को आंवला के लिए, पीलीभीत को बांसुरी के लिए, चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के लिए, गोरखपुर को टेराकोटा के लिए, कन्नौज को इत्र के लिए, लखीमपुर खीरी को जनजाति शिल्प के लिए, मेरठ को खेल सामान के लिए, अमरोहा को संगीत वाद्य यंत्र के लिए, मिर्जापुर तथा भदोही को दरी और कालीन के लिए। ये है कुछ जिले जिनके आपको एक जिला एक उत्पाद से रिलेटेड प्रोडक्ट के नाम याद रखना है, लेकिन आपको सभी 75 जिलों के जो प्रोडक्ट हैं उनका नाम याद रखना है। यहीं से आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नोएडा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो नोएडा, जिसका दूसरा नाम है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में बन रहा है। जो हवाई अड्डा है इसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। बनने के बाद जो नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। साथ ही साथ यह भारत का सबसे पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो कि दिल्ली एनसीआर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में बनाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू की गई है, जिसके तहत हर जिले के 75 जल निकाय, तालाब या पोखर को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, जहां पर ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि रजिस्टर्ड जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इसके मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में नंबर 1 राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य। अभ्युदय प्रोग्राम के तहत सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, इन सभी की फ्री में कोचिंग कराई जाएगी। यदि आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं तो abhyuday.com वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसी प्रकार से निःशुल्क कोचिंग योजना वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम केरल राज्य में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब लोगों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कल्याण सिंह जून 1991 से लेकर दिसंबर 1992 तथा सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा चर्चित मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह इसके अलावा 2 बार सांसद तथा राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण देने के लिए डिजिटल प्रयास योजना शुरू किया है? तो डिजिटल प्रयास जो योजना है, ये सिडबी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, जिसके नए सीएमडी बने एस रमन, और इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला बोल्विया और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है और भारत का पहला शहर है बनारस। रोपवे सेवा क्या होता है? जो इस प्रकार से आप पहाड़ी एरिया पे परिवहन का साधन देखते हैं, जिसे आप शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं उड़न खटोला। तो इस प्रकार का जो रस्सी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में बक्सा में बैठकर जाना होता, उसे ही रोपवे सेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई है। यह पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिगोटिंग 2.0 नामक पुस्तक संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है, जबकि मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकलित की गई है। अगला क्वेश्चन है, आइकिया का पहला शॉपिंग मॉल भारत के किस शहर में खोला जाएगा? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। जो आइकिया कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर बेचने वाली कंपनी है, जो कि स्वीडन देश की है।
और आइकिया कंपनी अपना पहला शॉपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में खोलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य है राज्य में जो नौकरी यानी कि रोजगार से संबंधित सूचनाएं हैं उन सभी को एक जगह पब्लिश करना। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के अनुसार दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में भारतीय तथा भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को जगह मिली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टोटल 6 व्यक्तियों को दुनिया के उभरते 100 नेताओं की सूची में शामिल किया गया टाइम मैगजीन के द्वारा। लेकिन आपको 6 नाम न याद करके सिर्फ एक ही नाम याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। ये व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम, और इनकी संस्था का नाम है भीम आर्मी चीफ, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हैं। इन्हीं को फोर्ब्स मैगजीन, टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा अन्य नाम इस प्रकार से हैं जिनका नाम आपको नाम याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश शहर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में सुभाष यथिराज ने रजत पदक जीता है। आपको बताना सुभाष यथिराज खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? तो उत्तर होगा पैरा बैडमिंटन से। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो सुभाष यथिराज हैं वर्तमान में डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर के। नोएडा के वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम सुभाष यथिराज। इन्होंने ही पैरालंपिक टोक्यो 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता है पैरा बैडमिंटन में। सुभाष यथिराज जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया में पुरुष कैटेगरी में इनकी रैंक नंबर 2 है। अब आपको टोक्यो 2020 पैरालंपिक से कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीता था, जिसमें थे 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। भारत की टोटल रैंकिंग थी 24। अब आपको इन 5 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये 5 खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, निशानेबाज खिलाड़ी अवनी लेखरा, निशानेबाज मनीष नेरवाल तथा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स यानी कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा लुडविग गुटमैन को। और इन पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होती 1960 में, जबकि आधुनिक यानी कि नॉर्मल ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1896 में ग्रीस के एथेंस से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। भारत में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। जबकि हाल ही में 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया चीन की बीजिंग शहर में, और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर किसानों द्वारा उत्पादित जामुवंत जामुन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर के किसानों द्वारा जामुवंत जामुन उगाए गए थे, इनको
लंदन यूके में एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में खुला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से भारत का पहला जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना मणिपुर राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर शहर में, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, और लद्दाख में लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन कांड का अब नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन कार्यवाही, काकोरी ट्रेन एक्शन। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं काकोरी ट्रेन कांड जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कांड शब्द है, यह एक निगेटिव शब्द है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सही नहीं है। इसलिए कांड शब्द को उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही शब्द से रिप्लेस कर दिया है। काकोरी ट्रेन कार्यवाही जो कि 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ग्रुप के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में भारत के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी भी दे दी गई थी। जो काकोरी नामक स्थान है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित है। काकोरी ट्रेन कार्यवाही में हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की भरी जो साजो सामान तथा पैसा और बंदूक से ट्रेन थी, उसको लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या में स्थित है। अयोध्या का पहले नाम हुआ करता था फैजाबाद, अब फैजाबाद का नया नाम हो गया अयोध्या। अयोध्या जो शहर है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या वही शहर है जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थल है। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन है महंत नृत्य गोपाल दास। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी का अब ऑफिशियल नाम क्या हो गया? तो आप सभी को पता है आईपीएल में पहले टोटल 8 टीमें थी, इस साल 2 नई टीमों को ऐड किया गया। अब आईपीएल में टोटल 10 टीमें हो गई हैं। एक टीम है गुजरात टाइटंस, दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आपको याद रखना है जो लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी है, अब इसका ऑफिशियल नाम हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। जो लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी, इसके मालिक हैं संजीव गोयनका, जो कि एसपीएसजी कंपनी के मालिक हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कैप्टन हैं केएल राहुल। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद रखना है। 2022 में पद्म पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण तथा 107 पद्म श्री दिए गए हैं। ये 4 पद्म विभूषण कौन कौन से हैं, किनको दिया गया है? जिनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के श्री राधे श्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि गीता प्रेस ट्रस्ट गोरखपुर के अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति हैं कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति